सो हेलो एवरीवन। मैं एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें जो भी आपका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर था उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो इसमें कवर अप हो जाएंगी। अगर आप लेक्चर वीडियोस नहीं भी देखे हो और आप ये वाली चीज़ें देखोगे तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वाले चैप्टर में है आपका नॉमनक्लेचर। ठीक है, अब देखो नॉमनक्लेचर मतलब कि भाई बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें सबको स्टैंडर्डाइज करना है। ठीक है, मतलब एक नाम से ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको जाना जाए कि भाई वी ऑल ऑफ नो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज़ नॉमनक्लेचर। अदर टर्म इज़ आइडेंटिफिकेशन। मीन्स अगर हमें ऑर्गेनिज्म के बारे में सही से पता होगा कि किससे हम उसको अटैच करें, किसके बारे में, तो उसको आइडेंटिफाई हम इजीली कर सकें। जैसे डॉग को हम कुछ हमें उसके फीचर्स पता है इसीलिए हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि दिस इज़ डॉग एंड दिस इज़ कैट। तो दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो एक टर्म आती है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, उसके दो कंपाउंड्स होते हैं, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, फर्स्ट इज जेनेरिक नेम विच स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर स्टार्टिंग वाला एंड द अदर विद द स्मॉल लेटर। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले हम उसको लैटिन में लिखते हैं और इटैलिक्स में लिखा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहला जो होगा जीनस का वो होता है मतलब जो सबसे पहला वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला किसको, स्पेसिफिक एपिथेट को करता है। अब जो दोनों वर्ड्स हैं वो सेपरेटली लिखे जाते हैं जिनको हम अंडरलाइन भी करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट जो जीनस का होगा वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और जो स्पेसिफिक एपिथेट का होगा वो स्मॉल लेटर से। ठीक है, जैसे यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। देन आता है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब देखो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वी कैन नॉट इंडिविजुअली स्टडी ऑल ऑफ देम, सो वी हैव टू कैरेक्टराइज देम इन स्मॉल स्मॉल कैटेगरीज। ठीक है, तो वो होता है क्लासिफिकेशन। और जो कैटेगरीज की अलग अलग टर्म होती है दैट इज टैक्सा। और जो भी ये टैक्सा जिसके अंदर आता है दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमी। अब सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो स्पीशीज़ जिसमें सिमिलैरिटीज़ होंगी, ठीक है, उनके कुछ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होंगे। पहला जो होगा वो जीनस होगा, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होगा, लाइक वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका एंड पैंथेरा लियो। ठीक है, अब अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो होमोसेपियंस। ठीक है, दिस इज जीनस एंड दिस इज स्पेसिफिक एपिथेट। देन हम आते हैं जीनस जिसमें क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ आती हैं, कुछ कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके पास होती है। ठीक है, अब देखो जैसे पोटैटो और ब्रिंजल जो है ये डिफरेंट हैं बट वो एक ही जीनस में आते हैं, सोलेनम। अब जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, ये किस में आते हैं, पैंथेरा, क्योंकि उनके पास दे हैव सब कॉमन फीचर्स ऑल्सो। ठीक है, तो क्लोजली रिलेटेड जो होगा दैट कम्स अंडर जीनस। देन आता है फैमिली। फैमिली में क्या होता है कि कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे उनके पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर्स हो गए तो हमने उसको एक में रख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, they all come under the family of Solanaceae. And in animals like Panthera, Felis, Felidia come under the Canidia family. ठीक है, जिसमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी दैट कम अंडर फैमिली। द अदर वन इज ऑर्डर। ऑर्डर में वो आएगा जिसमें एक या एक से ज़्यादा रिलेटेड फैमिलीज़ के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, जैसे आपका फेलेडिया हो गया, कैनेडिया हो गया, इसमें आपके एनिमल्स आते हैं जो कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, अब प्लांट आपका जैसे कैसा हो गया, कॉन्वोवेलेसी सोलोनेसी प्लेस्ड इन दी पॉली मोनो पॉलीमोनियल्स। ठीक है, अदर वन आपका होता है क्लास। क्लास में क्या आएगा, जिसमें ऑर्डर जिनके से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे आपका प्रिमेटा हो गया, इट इंक्लूड्स दी मोंकी, गोरेला, गिब्बॉन, मैमिलियन। ठीक है, तो ये वाले जो होगा ये इस क्लास के अंदर आएगा। अगर आप एनिमल्स की बात करो
तो टाइगर, कैट, डॉग, ठीक है, तो ये सब इसी में आता है। देन हम आते हैं फाइलम पे। ये सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जिसमें कुछ कॉमन फीचर जिनमें होता है उसको हम इसके अंदर रखते हैं। जैसे वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, जिनका फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, क्योंकि उनके पास कुछ फीचर्स हैं, जैसे नोटोकॉर्ड हो गया, डॉर्सल हॉलो, न्यूरल सिस्टम हो गया, तो उनको हमने किसके अंडर रखा, फ्लोएम के अंदर। और इसी को जो कॉरस्पॉन्डिंग कैटेगरी को हम बोलते हैं डिवीजन, ठीक है। देन द अदर इज किंगडम। किंगडम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है, ठीक है। इसमें जो एनिमीलिया वाले होते हैं वो सब आते हैं, प्लांटी वाले जो हैं वो आते हैं, ठीक है। अब जब हम मूव करेंगे स्पीशीज़ टू किंगडम, तो जो कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, एंड व्हेन विल मूव किंगडम टू स्पीशीज, देन द कैरेक्टरिस्टिक और सिमिलर कैरेक्टर विल इंक्रीज, ठीक है। मतलब लोअर द टैक्सा मोर द सिमिलैरिटी, हायर द टैक्सा लेसर विल बी द सिमिलैरिटी। अब ये जो टर्म्स थी ये आपकी फर्स्ट चैप्टर में से थी, ठीक है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट था वो मैंने इसमें कवर अप कर दिया। अब अगर आप चैप्टर 2 की बात करें, तो हम इसमें मेन आपके आएंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर का है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सारी टर्म्स आप एक बार मेरी जो दूसरी वीडियो उस पर जाके देखिएगा जिसमें मैंने कवर अप किया है, तो काफ़ी अच्छे से मैंने उसमें सारी चीज़ें समझाई है। और क्लासिफिकेशन वाला पार्ट एक बार मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कवर अप कर रही हूँ। RH विटेकर ने किया था, वही था मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगई, प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है। अब अगर आप इनका कि भाई उन्होंने क्लासीफाई किस क्राइटेरिया पे किया था, तो विच इंक्लूड द सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। वेट अ मिनट, ठीक है। तो इस बेसिस पे उसने यहाँ पे क्लासीफाई करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। सबसे पहले मोनेरा, जिसमें यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोटिक होगा, ठीक है। वो आपको सॉइल में मिलेगा, वाटर में मिलेगा, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में मिलेगा। अब इनकी जो बॉडी होती है ना, इनमें 4 तरीके की शेप होती है। वन इज कोकस, बैसिलस, विब्रियम एंड स्पाइरेलियम, ठीक है। अब बैक्टीरिया जो है वो एक सिंपल स्ट्रक्चर हो तो होता है, बट उसकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग होती है, ठीक है। मतलब ऑल एनिमल्स हैव देयर डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। दे मे बी ऑटोट्रॉपिक, then they will prepare their own food. If they are heterotropic, they will depend on the other animals for their food, ठीक है। देन इसी में हम आते हैं आर्की बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया है वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर जाता है, लाइक इन दी सॉल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग, मार्श एरियाज, ओके। एंड आर्की बैक्टीरिया हैज़ ए यूनिक सेल वॉल स्ट्रक्चर दैट हेल्प आर्की बैक्टीरिया सो दैट दे कैन सर्वाइव इन दी हार्श कंडीशन, ओके। देन अदर इज मीथेनोजेंस। They present in the gut of animals like cow or buffalo, and they help in producing the methane. Other one is eubacteria. Eubacteria have the rigid cell wall, and जो flagella है वो help करता है in the movement. अब cyanobacteria is photosynthetic, like nostoc and anabaena. They help in the fixation of atmospheric nitrogen. And the chemosynthetic bacteria helps in obtaining the energy from the organic substance, ठीक है। while the heterotrophs किस पे एक्ट करते हैं, मेनली ऑन द decomposers, and they help in making of the curd production, antibiotics, nitrogen fixation, ठीक है। but not all the bacteria is useful for the human beings. Some are very harmful, like some bacteria cause disease also, like cholera, typhoid, tetanus. बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन इज डन बाय द बाइनरी फिजन। माइकोप्लाज्मा जो होता है उनके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, तो पूछ सकते हैं वो बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है तो आप बताइए, तो दैट इज माइकोप्लाज्मा। दूसरा आता है प्रोटेस्टा। इसमें आपके जो भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं वो आते हैं। बेसिकली दे आर एक्वेटिक, हैविंग द एक्वेटिक हैबिटेट्स। देयर सेल वॉल इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड organelles also present in the protista. किसी किसी के पास they have cilia and flagella for the movement.
और जो मेजर ग्रुप्स है दैट इज क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स. रिप्रोडक्शन इज डन बाय बोथ सेक्सुअली एंड asexually. ठीक है, that forms a link between the plant animal and the fungal group. Now we will study about the chrysophytes. Basically जो भी include होगा chrysophytes में that are diatoms and golden algae. They are microscopic and mostly they are photosynthetic, means they can prepare their own food. They are not depending on the other animal. ठीक है, live in fresh water and marine habitats. दे हैव सिलिका रिच सेल वॉल्स. ठीक है, जो एक ऐसे ओवरलैपिंग शेल लाइक अ सोप बॉक्स. ठीक है, जो क्या करती है, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट हार्ड होता है और रेजिस्ट होता है रेजिस्टेंट टू डिकम्पोजिशन. अब इनका जो एक्यूमुलेशन होता है ओवर द पीरियड्स दैट इज़ नोन एज डायटोमिशियस अर्थ. ठीक है, एंड हम उसको यूज़ कर सकते हैं पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन. ठीक है, और they are the important primary producers in the ocean, chrysophytes. Then the other is dinoflagellates. Basically they are marine and photosynthetic. Their cell wall is stiff of the cellulose plates and usually they have two flagella. ठीक है, they can be appear yellow, they can be appear green, brown, blue, red. ठीक है, जो जो भी उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा वैसे कलर का वो हमें शो होगा. अब आपका जो गॉन्यूलेक्स होता है ये मल्टीपली रैपिडली जब मल्टीप्लाई करके जब रेड टाइड्स कॉज करता है, क्योंकि वो टॉक्सिन रिलीज़ करता है ड्यू टू विच जो सी है वो आपको रेड दिखती है और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है फॉर द मरीन एनिमल्स. देन यूक्लिनॉइड्स जो होगा वो आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा. उनका प्रोटीन रिच आपका पेलिसिल होता है उसके पास. ठीक है, दो फ्लैजिला उसके पास होते हैं. फोटोसिंथेटिक होता है, बट अगर लाइट नहीं होगी तो दे विल बिकम हेट्रोट्रॉप्स. मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दे आर ऑटोट्रॉप्स एंड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट दे आर हेट्रोट्रॉप्स. ठीक है, अब इनका जो पिगमेंट है वो सिमिलर होता है जैसा हायर प्लांट्स में होता है. ठीक है, एंड वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ यूग्लिना. अदर इज स्लाइम मोल्ड. स्लाइम मोल्ड जो है वो सैप्रोफिटिक होते हैं और जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर ही फीड करते हैं. ठीक है, दे फॉर्म द मल्टी न्यूक्लिएटेड मास दैट इज़ नोन एज प्लाज्मोडियम, जो स्प्रेड होता है लार्जर एरिया में. ठीक है, एंड इन द अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम फॉर्म्स द फ्रूटिंग बॉडी जो कंटेन करती है स्पोर्स. और जो स्पोर्स होते हैं उनकी स्ट्रॉन्ग वॉल होती है, मीन्स बहुत हार्श कंडीशन में वो सर्वाइव कर जाते हैं. एंड अगर उनको मूव करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ एयर करंट्स दे विल मूव. देन आता है प्रोटोजोन्स. यूनिसेल्युलर होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं. ठीक है, एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट्स ही रहते हैं. ठीक है, चार एक ग्रुप में होते हैं. एमेबॉइड जो सूडोपोडिया की हेल्प से मूव करता है, फ्लैजिलेटेड जो फ्लैजिला को यूज़ करता है और डिजीज़ भी कॉज करता है, एंड सीलिएटेड मतलब मूव विथ सीलिया, एंड स्पोरोजीन्स जो जिसमें आता है प्लाज्मोडियम जो आपको मलेरिया का सबसे बड़ा एजेंट है जो उसको कॉज करता है. देन आपका आता है फंगई. इसमें जितने भी हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो आते हैं जो वार्म और ह्यूमिड में होते हैं. यीस्ट को छोड़ के दे ऑल आर फिलामेंटियस एंड दे कंटेन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज हाइफी एंड द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज़ नोन एज माइसीलियम. ठीक है, उनकी जो सेल वॉल है इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स. ठीक है, फंगई आर सेप्रोफाइट्स, बट जो पैरासाइट्स हैं वो सिम्बॉइंट्स होते हैं. ठीक है, कुछ कुछ मतलब इसमें से पैरासाइट्स और सिम्बॉइंट्स भी होते हैं, बट कुछ आपके सेप्रोफाइट्स ही होते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल वी कैन टेक यीस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम, प्यूसिनिया. ठीक है, वी कैन यूज फंगस इन ब्रेड मेकिंग, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन. अगर आप इनका रिप्रोड्यूस का देखें तो वेजिटेटिव है, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है. ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा? बाय द फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो स्पोर्स के थ्रू होगा, जैसे आपका कॉनिडिया एंड जूस्पोर्स. एंड जो सेक्सुअल होगा दैट इज़ बाय प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी. ठीक है, जो क्या बनाएगा इन द एंड द रिजल्ट इज ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स.
अब बहुत सारी फंगी होती है विच हैज़ डाइकैरियोटिक स्टेज, जो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बिटवीन होती है, ठीक है, n+n। अब इसके अंदर सबसे पहला आपका आता है फाइकोमाइसिटीज़, ठीक है। ये फंगई है जो एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहती है, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में रहती है, या फिर ये पैरासाइट्स की तरह भी रहती है ऑन प्लांट, ठीक है। देयर माइसीलियम जो होगा वो एसेप्टेट होगा और कॉनियोसेटिक होगा, ठीक है। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जूस्पोर्स की हेल्प से होगा और प्रोड्यूस किसके अंदर होगा, स्पोरेंजिया। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किससे होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फॉर्म क्या करता है, जाइगोस्पोर। एंड एग्जाम्पल आपका होगा म्यूकोर या राइजोपस या फिर एल्बोगो, ठीक है। देन दी अदर इज एस्कोमाइसिटीज, ये आपकी सैक फंगई होती है, मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है, बट जो यीस्ट है वो आपका यूनिसेलुलर है, ठीक है। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय द कॉनिडिया, प्रोड्यूस कॉनिडियोस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स को हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, विच इज प्रोड्यूसिंग इनसाइड द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एसेकई, ठीक है। वो अरेंज किस में होती है, एस्कोकार्प में, ठीक है। एंड यू कैन टेक द एग्जांपल्स ऑफ एस्परजिलस पेनिसिलियम, ठीक है। देन द अदर वन इज बेसिडोमाइसिटीज। जो भी मेंबर्स होता है बेसिडोमाइसिटीज का वो होता है मशरूम, ब्रैकेट फंगई, पफ बॉल्स, हैविंग द ब्रांच्ड एंड सेपरेट माइसीलियम। एसेक्सुअल जो होगा वो यहाँ पे नहीं होगा, बट जो रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से होगा। And the sexual reproduction involves the plasmogamy, follows by the dikaryotic stage जो हमने अभी ऊपर स्टडी करा है। कैरियोगैमी किस में होगा, इन दी बेसिडियम, प्रोड्यूसिंग दी 4 बेसिडियोस्पोर्स, ओके। एंड ये जो बेसिडिया है ये किसी फ्रूटिंग बॉडी में होते हैं, दैट इज बेसिडियोकार्प। एंड यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एग्रिकस मशरूम, ठीक। देन आपका आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज, मीन्स इम्परफेक्ट फंगई, बिकॉज इनकी जो सेक्सुअल और वेजिटेटिव ही अभी तक नोन है, ठीक है। और ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं कॉनेडिया, ठीक है, एंड हैविंग द ब्रांच्ड एंड सेपरेट माइसीलियम। वो सेप्रोफाइट हो सकते हैं और पैरासिटिक और डिकम्पोजर्स, ठीक है। एंड दे हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। जब उनकी सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर्ड हुई देन हमने उसको एस्कोमाइट्स या बेसिडोमाइसिटीज़ के अंदर क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। एंड द एग्जाम्पल इज अल्टरनेरिया, ठीक है, ट्राइकोडर्मा। और बहुत भी सारे एग्जाम्पल होते हैं, यू कैन सर्च ऑन दी फोन एंड यू कैन सर्च ऑन दी गूगल और यू कैन स्टडी इन योर बुक, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द टर्म, एनी ऑफ द थिंग, मतलब अगर आपको इशू है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके। या फिर आप कुछ अलग तरीके से कोई चीज़ चाहते हैं कि आप ऐसा करो तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रीड द कमेंट्स एंड मैं आपका वो चीज़ को ज़रूर सॉल्व करूँगी। देन है आपका प्लांटी, ये सारे यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट होता है और उनकी सेल वॉल किससे होती है, सेल्यूलोज। इसमें जो आपके इंक्लूड होते हैं दैट इज़ एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जितने भी यहाँ पे होते हैं प्लांट्स वो पार्शियली हेट्रोट्रॉप होते हैं, जैसे आपका वीनस फ्लाई ट्रैप या ब्लैडर वॉर्ट। ज़्यादा तो प्लांट इज ऑटोट्रॉप बट सम ऑफ द प्लांट इज हेट्रोट्रॉप्स। दे शो अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द डिप्लॉयड सैप्रोफिटिक फेज एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज, ठीक है। एंड द अदर किंगडम इज एनिमिलियम। इसमें आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, विच डज नॉट हैव सेल वॉल। They obtain food by the holozoic nutrition, okay, and they store in the form of glycogen or fat. And many animals are capable of locomotion, क्यों, क्योंकि उनके पास एक गुड सेंसरी और नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड फॉलो द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ओके, मीन्स द प्रोजेनी फॉर्मेशन। तो ये मैंने 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टर्म्स कवर कर दिए हैं, जो भी है वो इसमें से ही आएगा। So if you have any doubt, you can ask me in the comment section. I will definitely solve your problem. Okay, thank you so much everyone.